सत्संग में हादसा हुआ उस पर कई बड़े खुलासे हो रहे। हाथरस से जो कल दुखद खबर आई उससे पूरा देश शोक में है। बाबा नारायण साकार गिरी के सत्संग के दौरान हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बाबा जैसे ही सत्संग से उठे उनके पांव छूने को लेकर भीड़ बेकाबू हो गई। सत्संग में 1.25 लाख से ज्यादा लोग पहले से मौजूद थे। भीड़ को काबू करने में आयोजककर्ता जो थे वो नाकाम रहे। इसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। लेकिन जिस बाबा के सत्संग में इतना बड़ा हादसा हुआ, आखिर वो बाबा है कौन? इन बाबा को लेकर क्या लोगों में मान्यता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सूट बूट और सिंहासन, आंखों पर महंगा चश्मा, पैरों में महंगे ब्रांडेड जूते, ऊपर से नीचे तक सफेद पहनावा, बोलचाल से हीरो वाला अंदाज, नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा की ये पहचान है। ये बाबा आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र या फिर धोती कुर्ता नहीं पहनता है। महंगे गॉगल और सफेद पैंट शर्ट में ही नजर आता है। प्रवचन भी इसी वेशभूषा में करता है। अपने प्रवचनों में पाखंड का विरोध करता है। लेकिन 115 से ज्यादा अनुयायियों की मौत के बाद भी अभी तक एक भी शब्द इसके मुंह से नहीं निकला है। कहां फरार है, किस जगह छिपा है, फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। नारायण सरकार हरि और भोले बाबा के अनुयायियों में ज्यादातर गरीब तबके के लोग हैं। समाज के हाशिए वाले लोग, दलित, वंचित और दबे कुचले लोग हैं तथा कथित चमत्कारों से प्रभावित होकर अपने कष्टों के निवारण की उम्मीद में हजारों लोग इस बाबा के सत्संग में शामिल होते हैं। बाबा का विशेष पहनावा इसके भक्तों को बेहद आकर्षित करता है। सूट बूट और सिंहासन वाले इस बाबा नारायण सरकार हरि का असली नाम सूरजपाल सिंह है। ये बाबा यूपी के कासगंज का रहने वाला है। सूरजपाल सिंह और भोले बाबा यूपी पुलिस में बतौर कांस्टेबल नौकरी की। 1997 से 98 के करीब हेड कांस्टेबल से सुरक्षा से नौकरी छोड़ दी। पुलिस की नौकरी छोड़ सूरजपाल सिंह अध्यात्म की ओर मुड़ गया। आगरा के शाहगंज में आश्रम तैयार किया, वहीं पर कुछ अनुयायी बने। अनुयायियों ने कथित चमत्कारों का प्रचार करना शुरू किया। धीरे धीरे सूरजपाल सिंह और भोले बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। बाबा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाम से सत्संग करने लगा। बाबा नारायण सरकार हरि उर्फ सूरजपाल ने 20 से 22 साल तक पुलिस की नौकरी की थी। पुलिस के हर दाव पेच से वाकिफ है। इसके अनुयायियों ने एसपी पद छोड़कर आध्यात्मिक रास्ता अपनाने का प्रचार प्रसार किया। हाथरस हादसे में मरने वालों में से ज्यादातर महिलाएं हैं। इसकी बड़ी वजह है कि बाबा के प्रवचनों में, सत्संगों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती थी। हर महीने के पहले मंगलवार को ये बाबा विशेष सत्संग का आयोजन करता है। हाथरस में भी ऐसा ही एक आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 115 लोगों की जान चली गई। हाथरस में बाबा नारायण सरकार हरि के सत्संग में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस बाबा के अनुयायी सिर्फ पश्चिमी यूपी में ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में फैले हुए हैं। बावजूद इसके इस बाबा का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। इस हादसे से पहले इस बाबा के बारे में कोई बड़ी जानकारी भी मीडिया में सुर्खियां नहीं बनी। कोरोना काल में सत्संग आयोजन करने को लेकर इस बाबा के खिलाफ जरूर केस दर्ज हुआ था। मई 2022 में फर्रुखाबाद में सत्संग का आयोजन किया था। सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत मिली थी। सत्संग में 50,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था। जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाबा नारायण सरकार हरि और भोले बाबा का विवादों से भी नाता रहा है। कानपुर के बिजनू थाना इलाके के एक गांव करसुई में करीब 7 बीघे जमीन कब्जाने के आरोप हैं। बाबा नारायण सरकार हरि को लेकर उनके भक्तों में जबरदस्त आस्था है। बाबा के भक्तों का दावा है कि बाबा सांसारिक मोह माया से दूर है और जमीन पर काम कर अपने भक्तों के दुखों का हरण करते हैं। ये बाबा खुद हरि यानी भगवान का शिष्य बताता है। इसीलिए इसने अपने नाम में बाबा नारायण सरकार हरि जोड़ रखा है। इसके भक्त इसे भोले बाबा के नाम से बुलाते हैं।